नाजरीन, अल्लाह ना करे कभी कोई गरीब बीमार हो। जब वो बीमार होता है तो फिर वो सड़कों पर आ जाता है। मेरा बाऊ में जाता हूँ, बाथरूम में गिर जाता हूँ, मेरी बीवी मुझे उठाती और जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं भी कभी भीख मांगूंगा। बहुत कुदरत का निज़ाम है, मैं क्या करूँ। किसी से कोई कर्जा नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, बस खुदाए खौफ कोई कर दे तो मेहरबानी। मैं शुगर का मरीज हूँ, जिसमें गुर्दे भी मेरे काम करने, टांगे भी। डॉक्टरों ने मेरी एक अंगूठा 2 उंगलियां काट दी, टांगे मुसाकी से मैं चलता हूँ। एक बच्ची ये नादरा कुरान पढ़ती, बीवी मेरी तरह बूढ़ी होगी, आंखें उसकी कमजोर होगी। इन्होंने ड्राइवरी तो की, सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की। अभी ये एक बोर्ड है, अगर मैं दिखा सकूं, इसके ऊपर लिखा हुआ है शुगर की वजह से टांगे खराब हो गई हैं। एक बेटा थोड़ा छोड़ के चला गया, वो क्यों छोड़ के चला गया? मैं उन्होंने कहना कि मैनू मिले ना, वो कहते असी अपना हालात मुश्किल गुजारा। अल्लाह अकबर, इस बुजुर्ग का अंगूठा तक नहीं है, उंगली तक नहीं है, पता नहीं ये शख्स किस तरह से चलता होगा। लोग हेल्प भी करते हैं या बस? हाँ जी, कोई 10 दे जाता है, कोई 20, कोई 100। अभी तक मेरे पास 150 रुपए बना है और मैं 6 बजे का सुबह का बैठा हूँ यहाँ पे। किराए का मकान है, अगर आप गरीबों को घर दे रही है तो मेरा भी घर कोई दे दें 3 मरले का, मैं किराए से बच जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वकास मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, अल्लाह ना करे कभी कोई गरीब बीमार हो। जब वो बीमार होता है तो फिर वो सड़कों पर आ जाता है, भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। एक ऐसी कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो जवानी में ड्राइवरी का काम किया करते थे, अब भी वो ड्राइवरी का काम करते थे। अचानक से यकदम से वो बीमार होते हैं और इलाज कराने के पैसे नहीं होते। आज वो शख्स सड़कों पर बैठा है, राह चलते लोगों से एक आस लिए बैठा है कि कोई आता जाता मेरी हेल्प कर ले ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनके कितने फैमिली मेम्बर हैं, इनके बच्चे हैं, वो क्या काम करते हैं और आखिर इनको ऐसी कौन सी बीमारी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद असलम हूँ। मेरी 65 साल से ऊपर है उम्र है और मैं शुगर का मरीज़ हूँ, जिसमें गुर्दे भी मेरे काम करने, टांगे भी। डॉक्टरों ने मेरी एक अंगूठा और 2 उंगलियां काट दी, टांगे मुसाकी से मैं चलता हूँ। बेटे मेरे हैं लेकिन एक कराची रहता है, एक छोड़ गया है। एक बेटा है 20 साल का और तनख्वाह लेता है, टपाल में लगा लोडिंग का। 20,000 तनख्वाह है, 16,000 किराया है। एक बच्ची है नादरा कुरान पढ़ती, बीवी मेरी तरह बूढ़ी होगी, आंखें उसकी कमज़ोर होगी। अब मैं अल्लाह के आसरे में आया हूँ। मरियम नमाज ने मेरा कार्ड बनाया है, हिम्मत कार्ड, लेकिन 3 माह में मुझे 10,500 मिले। उसमें मैं कैसे गुजारा करूं? दवाइयां लूं या खराती हॉस्पिटल में जाता हूं और कोई कहता है कि ये अंकल की दवाई नहीं, आप बाहर से लें। अब मैं पहली दफ़ा आज 4 दिन हो गए रोड पे आ गया हूं। सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने बैठा मजदूर आदमी है और कोई हुकूमत या कोई अल्लाह का सखी दाता मेरी मदद कर दे, मैं भीख मांगने से दरेक कर लूँ। मैं कुछ छोटा मोटा अपना काम करना चाहता हूँ। इन्होंने ड्राइवरी तो की, सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की। अभी ये एक बोर्ड है, अगर मैं दिखा सकूं, इसके ऊपर लिखा हुआ है शुगर की वजह से टांगे ख़राब हो गई हैं। और ये मेडिसन के जो मेन पत्ते हैं, जो ये मेडिसन इस्तेमाल करते हैं अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, उनके ये काट कर वो पत्ते यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि लोगों को पता चले कि मैं ये मेडिसन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाबा जी, एक बेटा थोड़ा छोड़ के चला गया, वो क्यों छोड़ के चला गया? तो जी उनकी शादी करती तगड़ियां च। मैं उन्होंने कहना कि मैनू मिले ना, वो कहते असी अपना हालात मुश्किल गुजारा। कराची रहिंदा है, रक्षा चलांदा है। एक बेटा दूसरा है शब अब्बास है, वो कभी मिले नहीं। एक छोटा बेटा है जी, उसकी 20 साल अभी कार्ड बना, 18 साल, टपाल चाय में काम कर रहा, लोडिंग का, पढ़ा लिखा नहीं है, वो मेरा सहारा है। और बीवी मेरी साथ बूढ़ी हो गई है, वो किसी का घर में काम धंधा नहीं कर सकती, वो मेरी देखभाल करती, मुझे बाथरूम में ले जाती है। कई दफ़ा मैं गिर जाता हूँ, कहते हैं तो मैं अपनी टांगे भी दिखा सकता हूँ। चेक करवाएं। ये बेचारा गरीब बुजुर्ग शख्स है, एक आस लिए रोड के किनारे पे बैठा है। बच्चों के हालात सुन लिए हैं। वो बेटा जिसको इन्होंने सारी ज़िंदगी पढ़ाया, संभाला,
अल्लाह अकबर, इस बुजुर्ग का अंगूठा तक नहीं है, उंगली तक नहीं है, पता नहीं ये शख्स किस तरह से चलता होगा। और अब ये देख ले, इनके पाँव सूजे हुई हैं, टांगे सूजी हुई हैं। अल्लाह अकबर, ये देखें, ये शैडो में सब खराब हो रहे। ओए होए, डॉक्टर अल्लाह कहते अकबर। हैं ये मैं काटूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ अब मैं कटवाना नहीं, जब तक मेरी ज़िंदगी है। अल्लाह ऐसे ही मेरा वक्त पूरा कर दे। ये उंगलियां भी पहले डॉक्टरों ने काटी हैं हाँ बीमारी जी, की वजह से। ये एक सर्वस में अंगूठा कटा है, एक वो इधर है गाजी हॉस्पिटल में, स्पेशल हॉस्पिटल इमरान खान का भी मेरा कार्ड बना है, उसकी वजह से मेरा अंगूठा कटा था जी। यार आप किस किस्म के बेटे हो? आप अपने बाप को छोड़कर चले गए हो और बाप आपका रोडों के ऊपर बैठा है, इस बीमारी के आलम में अल्लाह की आस पे, लोगों की आस पे यहाँ पर बैठा है। यार कुछ तो शर्म कर लो, कम से कम बाप को मिलने तो आ जाओ। बाप की हालत तो यार कम से कम पूछ लो कि मेरा अब्बू किस हालत में है। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, सारी ज़िंदगी ड्राइवरी की, और आज आप अपने बाप को मिलने नहीं आ रहे। खुदा का खौफ करो बाबा जी। लोग हेल्प भी करते हैं या बस? हाँ जी, कोई 10 दे जाता है, कोई 20, कोई 100। अभी तक मेरे पास 150 रुपये बना है और मैं 6 बजे का सुबह का बैठा हूँ यहाँ पे। सर्दी का मौसम है, आप मेरी उम्र पे देख तरस खा सकते हैं। और मरियम नवाज मुझ को किराए से बचा दे, गरीबों को मकान दे रही, मुझे भी मकान दे दे कि मेरी बीवी बच्चे, मैं अपनी बेटी लेके उस मकान में अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर लूँ। बाबा जी मकान थोड़ा किराया था? जी हाँ जी, कितना 14 किराया? नंबर गली मक्का कॉलोनी में रहता हूँ जी। कितना 16,000 किराया है जी। पानी का बिल है, सुई गैस का है, सारा कुछ है, बिजली का। हमारे घर में कोई फ्रिज नहीं है, सिर्फ एक छत वाला पंखा है और एक बल्ब चलता है जी। गैस आता नहीं है, सिलेंडर में हम चाय रोटी पकाते हैं। सारी इन्होंने वो पर्चियाँ संभाल कर रखी हुई हैं और इस बुजुर्ग यहाँ पर बैठा है अल्लाह की आस पे, और बच्चा इसका एक बेटा छोड़कर चला गया। अच्छा अपना नंबर बता दें, अगर कोई लोग आपसे रब्ता करना चाहे तो वो किस तरह रब्ता कर सकते हैं आपसे? एक मेरा जी वो 0300 है बेटे, 35 8 6 521। ये नंबर है, इस पे कोई अकाउंट वगैरह भी बना हुए हैं, कोई इजी पैसा जायज़ कैश के? हाँ जी, जैज़ कैश मेरे नाम का बना हुआ है। ये बाबा जी ने नंबर बताया है 302 बेटे, 35 और 6 8 और 521। 0302 हाँ जी, 35 35 6 8 521। 521। ये मोहम्मद असलम इनका नाम है और ये बैठा है गुलबर्ग में रोड के ऊपर। अगर कोई अल्लाह का प्यारा नेक बंदा इनकी हेल्प करना चाहता है, खुदारा ऐसे लोगों की मदद किया करें। ये देखिए मेरा बेबस लोग होते हैं, मजबूर लोग होते हैं बेटा। हुकूमत मजदूरी का कार्ड भी मेरा बना हुआ है। बिल्कुल, इनका ये मजदूरी का कार्ड भी बना हुआ है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं यहाँ पर हुकाम बाला को भी कहना चाहता हूँ, गरीब बंदा है, एक बेटा उसका कमाता है 20,000 रुपया, 16,000 तो घर का रेंट जाता है। आखिर ये किस तरह घर का निज़ाम चलाते होंगे? खाना पीना भी है, मेहमान भी है, खुशी गमी भी है, और सबसे बढ़कर इनकी बीमारी पे जो इलाज होता है, ये पैसे कहाँ से इकट्ठे करेंगे? इनकी मदद क्या करें? अल्लाह के नेक लोग आज भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि वो किस तरह लोगों की मदद करते हैं। फाउंडेशन वाले लोग वो भी इनकी मदद कर सकते हैं। नंबर इनका हमने आपको बता दिया है। खुदारा हुकाम बाला पे बैठे हुए लोग, मरियम नवाज साहबा, ये भी हमारे इस मुल्क का शहरी है, हमारे पंजाब का रिहायशी है, एक बुज़ुर्ग है, मेरी बाप की उम्र का है, 65 साल इनकी उम्र है। आप भी इनके ऊपर थोड़ी सी शफकत करें और इनका इलाज करवाएं जहाँ से भी मुमकिन हो सकता है। बेचारा गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, ये अपना इलाज नहीं करवा सकता। बाबा जी तुसी भी कहोगे मरियम नवाज नू? बेटे मरियम नवाज, आपको अल्लाह और इज़्ज़त दे, आपके बाप को भी। मैं बहुत मजबूर हो गए, भीख नहीं मांगना चाहता। मुझे जैसे स्टाफों में कंटीन बना है, मेरी हुकूमत कुछ कंटीन में मुझे दे दे तो मैं भीख से बच जाऊं। और मेरा कार्ड आपने बनाया है, 3 माह में मुझे 10,500 मिलता है और कोई मेरी इनकम नहीं। किराए का मकान है,
अगर आप गरीबों को घर दे रही हैं तो मेरा भी घर कोई दे दें, 3 मरले का, मैं किराए से बच जाऊं। मेरी एक बेटी एक बेटा है, उसके सहारे, और बीवी मेरी तरह बूढ़ी होगी, उसकी आंखें कमज़ोर होगी। अल्लाह आपकी मदद करेगा, मेरी आप मदद करेंगे, मैं आपका जब तक जिंदा हूँ आपको दुआएं दूंगा। बाबा जी ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ जी। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈगाम देना चाहोगे? वह मैं उसका नाम जी शबाज असलम है, कराची में रिक्शा चलाता है। वो कहता है मैं अपना गुजारा मुश्किल करता हूँ, इतनी आमदन नहीं तो अबू मैं आपका कुछ सहारा बनूँ। मेरा बस अल्लाह ही सहारा है। जो आप लोग के, जो मैं रोड पे अभी आ गया, चौथा दिन है, कोई 5, कोई 10, कोई 150, अभी तक मेरे पास 150 रुपये बना है। अब मैं 4 बंदे की फैमिली है, कहाँ से रोटी खाऊं या क्या करूं? बस कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। बस आप अल्लाह की वजह से मेरी को मदद करें, बस यही मेरा पैगाम है। जो मेरी मदद करते हैं अल्लाह उनकी मदद करे, किसी बात को उनको छोड़ ना दे। लेकिन आज मैनू तकदीर ने ना मेरा को मां, ना को भैन, ना को पिछे जादा। जिला साहिवाल दा मैं रहने वाला ते इत्थे 43 नंबर मैंने चलाई है। 2.25 रुपये कराया था, 15 रुपये हमें टिप मिलता था। मैंने आज तक अल्लाह से मांगा है, कोई बेईमानी, कोई पेट्रोल में कुछ नहीं किया। कोई अच्छे लोग के, एक बार बैठा है बंदा अतीक साहब अमान में, वो मुझे 10,000 रुपये भेजते हैं महीना। अल्लाह उसको उससे भी ज़्यादा दे। 5-6 साल से वो मेरी मदद कर रहा है और मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। मेरा पूरा जिस्म, पूरी मेरी रूह उसको दुआएं देती है। अल्लाह उसको और ज़्यादा दे, खुशाबाद रहे, किसी बात की अल्लाह उसको तोड़ ना दे। यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं, मेरी बाप की उम्र से भी बड़े हैं ये, मैं अब इनकी किस तरह से दाद रसी। साल की उम्र के करीब लग रहा हूँ। मेरा बाऊ में जाता हूँ, बाथरूम में गिर जाता हूँ, मेरी बीवी मुझे उठाती और मैं अपना चंदा करता हूँ। मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं भी कभी भीख मांगूंगा। बहुत कुदरत का नाम है, मैं क्या कर, कोई ना कोई तो मेरे से गलती हुई है जिसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये बच्चों की अल्लाह मेहरबानी करे, इनको दिल में खुदा ने खाए, खुदाए खौफ खाया है। ये मेरी फिल्म बना रहे हैं और आप भी मरियम, और जो भी अल्लाह का बंदा है वो मेरी मदद करना चाहता है तो कर सकता है अल्लाह के नाम पे। मेरा किसी से कोई कर्जा नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, बस खुदाए खौफ कोई कर दे तो मेहरबानी। नाजरीन, दोबारा से इनकी खिदमत करने की अर्ज़ करता हूँ। खुदारा अर्ज़ करें, ये जो नंबर है इस नंबर पर लाजमी रब्ता करें। अगर किसी एक आप इंसान की मदद करते हैं तो यूँ समझे आप किसी पूरी इंसानियत की मदद कर देते हैं और उसका अजर आपको इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला की ज़ात आपको देगी। वो अजर इस दुनिया के अंदर भी आप कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। मेरा नंबर बता दें। दोबारा इनका नंबर मैं बताने लगा हूँ, 302 86 521। मोहम्मद असलम, मैं मक्का कॉलोनी 14 नंबर में एंड में रहता हूँ। ठीक, ये मेरा एड्रेस है। कोई भी अल्लाह का बंदा मेरी मदद करना चाहता है को अल्लाह उसका अजर देगा। मेरी दुआएं सारी ज़िंदगी उसके साथ है। खुश रहे, आबाद रहे, किसी बात को अल्लाह आपको छोड़ ना दे। आमीन आमीन।